धर्म मीमांसा के अपनी सभी श्रोताओं के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम सभी फिर एक विषय को लेकर के यहाँ पर चर्चा में भाग ले रहे हैं और यह वही पुस्तक है जिसकी चर्चा पिछले एपिसोड्स में हुई है। भारत के शौर्य की गौरव गाथा, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा। तो आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपने इतिहास के एक ऐसे महानायक हेमचंद्र विक्रमादित्य जी के बारे में बातचीत करेंगे, जिनको इतिहास के साथ छल करने वाले मक्कार इतिहासकारों ने उपेक्षा के कूड़ेदान में फेंकने का कार्य किया है, जबकि उनका योगदान भारतीय अस्मिता के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय धर्म की रक्षा के लिए अनुपम और अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक नहीं अनेक विदेशी आक्रमणकारियों को, विदेशी आतताइयों को, विदेशी शासकों या हाकिमों को, हुक्मरानों को यहाँ से भगाने के लिए 22 अफगान युद्ध लड़े, अफगानों से लड़े और उनमें सफलता भी प्राप्त की, विजय भी प्राप्त की। तो उनके इस अप्रतिम योगदान को, साहस को, शौर्य को, पराक्रम को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अपसंस्कृति को यहाँ से उखाड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, दायित्व संभाला था, जिससे उनकी देशभक्ति और देशवासियों के प्रति उनका समर्पण प्रकट होता है। जिस मुगलिया संस्कृति को, मुगल काल को नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने ढंग से महिमा मंडित किया है और इस देश के लिए इस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया है कि मुगल जो आए थे वहां एक नया विचार लेकर के आए थे। उनका आंदोलन, उनका आक्रमण भारत पर राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर के किया गया था। उसके राजनीतिक कारण नेहरू जी खोजते हैं। राजनीतिक कारणों से अलग उनके धार्मिक कारण भी थे और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कारण ही था जिसके अंतर्गत उन्हें इस देश पर शासन करने से महत्वपूर्ण उनके लिए था कि इस देश का इस्लामीकरण किया जाए। लेकिन उनकी उस मानसिकता को नेहरू जी ने छुपाने का राष्ट्रघाती कार्य किया। अपने इसी राष्ट्रघाती कार्य के दृष्टिगत उन्हें इतिहास में महिमा मंडित करने का कार्य देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उनके द्वारा जो कुछ भी उस समय महिमा मंडन के माध्यम से उनका जो गुणगान किया जा रहा था, उसे हम किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कह सकते। तो 22 मई 1545 की घटना है। उस दिन शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी और उस समय हमारा ये महान योद्धा देश, धर्म और संस्कृति के लिए मर मिटने का संकल्प लेने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य बंगाल में था और बंगाल में रह करके उसने फिर देखा कि अब अनुकूल अवसर है कि देश की सत्ता पर कब्जा किया जाए। उसने वहां पर रह करके अपनी पूर्ण प्रतिभा का परिचय देते हुए आगे बढ़ना आरंभ किया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी संभाली। 1545 से 54 तक उसने दिल्ली पर शासन किया। पंजाब से बंगाल तक विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक हिंदू कर्मचारियों और सैनिकों की भी सहायता ली। गुंजन अग्रवाल ने अपने एक लेख में हमको बताया है कि हेमचंद्र राय
जयपाल के पौत्र और राय पूर्णदास के पुत्र थे। इनका जन्म आश्विन शुक्ल विजयदशमी मंगलवार कलियुगाब्द 4603 विक्रमी संवत 1556 तदनुसार 2 अक्टूबर 1501 को अलवर जिले के मछेरी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पहले पौरोहित्य कार्य करते थे, किंतु बाद में मुगलों के द्वारा पुरोहितों को परेशान करने के कारण कुतुबपुरा रेवाड़ी में आकर नमक का व्यवसाय करने लगे। इस प्रकार एक साधन संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है और वहां से ये आगे बढ़ने का कार्य आरंभ करते हैं। हमको यह अच्छी प्रकार से जानकारी है कि शेर शाह सूरी का किस प्रकार 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में उसको हराया। उसने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में हराया था और 1545 में 22 मई को उसका देहांत हो गया। ये जो देहांत की बात आ रही है, इसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि कालिंजर के किले में रहते हुए शेर शाह सूरी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए आया था, लेकिन वास्तविकता यह थी, जो पुरुषोत्तम नागे शोक जी हमको स्पष्ट करते हैं, वास्तविकता यह थी कि भीतर की जानकारी बाहर के हिंदू वीर योद्धा निरंतर लिया करते थे कि बादशाह किस समय सैनिकों का निरीक्षण परीक्षण किया करता है। जब वो निरीक्षण के लिए वहां से निकलता था तो भीतर की सूचना बाहर अक्सर जाया करती थी। वह संकेतों से जाती थी, गुप्तचरों के माध्यम से जाती थी, जैसे भी जाती थी। और उस सूचना का एकमात्र कारण यह था कि इसका अंत कैसे किया जाए। हिंदू वीर योद्धा इस बात की पड़ताल में लगे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि इस वक्त अक्सर बादशाह यहां से गुजरता है, तब उन्होंने बाहर से एक गोला उसके बारूद पर फेंका और उस बारूद में आग लगी और आग लगने से बादशाह शेर शाह सूरी इतनी बुरी तरीके से झुलस गया कि उसका उसमें अंत हो गया। मैं अक्सर कहा करता हूं, इस देश में मुगलों की शासन व्यवस्था पर, मुगलों के राजपूतों से किए गए वैवाहिक संबंधों पर पीएचडी की डिग्री लेने वाले बहुत मिलेंगे आप। बहुत सी यूनिवर्सिटी इस बात को आमंत्रित करती हैं कि आप आइए और अधिक से अधिक मुगलों को उदार दिखाइए और दिखाइए, और उसके बदले में हमसे आप पीएचडी की डिग्री ले जाओ। लेकिन कोई ऐसा है कि जो अपने इस वीर योद्धा पर, उन वीर योद्धाओं पर जिन्होंने उस कालिंजर के किले में इस शेर शाह सूरी नाम के विदेशी आक्रमणकारी का अंत करने की योजना पर काम किया था, तो कौन लोग थे, कौन देश के रहने वाले थे, कौन प्रदेश के रहने वाले थे, किस क्षेत्र के रहने वाले थे, और उनके भीतर ऐसी आग थी तो क्यों थी। करिए इस पर पीएचडी, मेरा अपनी नई पीढ़ी से आह्वान। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय इस देश का एक ऐसा लुढ़कता पुढ़कता बादशाह, कथित बादशाह हुमायूं संसार से जाता है, तो उस समय देश के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं आ गई थी। हिंदुस्तान का बादशाह मर गया, कौन क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इस देश के पास एक से बढ़कर एक प्रतिभा रही है और जिनको यहां से भगाना ही हमारे पूर्वजों का उद्देश्य रहा हो, उनके मरने से कुछ नहीं होने वाला था। परंतु उस समय आफत आई थी तो हुमायूं के पुत्र अकबर और उसके लोगों के लिए आई थी, और उसने उस समय जो काम किया
अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान से भागने के लिए तैयार करना आरंभ किया। उसके दरबारियों ने भी उसको डरा दिया, क्योंकि जैसे ही अकबर के पिता की जानकारी हमारे इस वीर योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य को होती है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह बंगाल से नई दिल्ली की ओर, उस समय नई दिल्ली नहीं थी, दिल्ली की ओर वहां से प्रस्थान कर देता है। ये घटना 21 जनवरी 1556 की है, जब हुमायूं इस संसार से गया था। और जैसे ही वहां से हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत में हिंदू शासन, हिंदू राज्य स्थापित करने के कल्प के साथ आगे बढ़, वैसे ही उसके लिए, अकबर के लिए तनाव बढ़ जाता है। वह हिंदुस्तान को छोड़ने का संकल्प लेता, निकल लेता है। इस घटना के 24 दिन बाद 14 फरवरी को 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब के एक किले में बैठ करके वहां पर ईंटों का एक चबूतरा बनाया जाता है, उसी को सिंहासन मान लिया जाता है और उसी पर अकबर को बैठा करके कथित हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। ना कोई उसके पास राज्य था, ना कोई सिंहासन था, लेकिन जो भी कुछ था वो अपने बाप की कथित विरासत को लेने के लिए उसका एक अंतिम दांव था। यदि उसके भीतर शौर्य होता, उसके सेनापतियों के भीतर शौर्य होता, उसके लोगों के भीतर शौर्य होता, वीरता होती और वो जनहितैषी कार्य कर रहे होते, और जैसा कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया कि इनके यहाँ पर रहने के राजनीतिक कारण नहीं थे, बल्कि यहाँ आने के धार्मिक, इनके राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण नहीं थे। और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उस पर यहाँ के लोगों की सहमति की मोहर लग रही थी। तो अकबर को किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से भागने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब भारत के लोग उसके जनहितैषी निर्णयों से या उसके पिता और पिता के पिता के जनहितैषी निर्णयों से प्रसन्न थे, उसका कोई विरोध नहीं कर रहे थे लोग, तो स्वाभाविक था कि यहाँ की जनता की सहानुभूति अपने बादशाह हुमायूं के बेटे अकबर के साथ होती। लेकिन कारण, वास्तविक कारण यह था कि ऐसी कहीं से भी कोई सूचना नहीं थी कि भारत के लोग अकबर को अपने देश का बादशाह बनाना चाहते हैं। जिसके साथ जनता ना हो उसका भागना ही लाजिम होता है, और यही कारण था कि अकबर ने इस देश से भागने का निर्णय लिया। लेकिन उधर से हमारा वो सूरवीर योद्धा जिसकी चर्चा आज के हम इस लेख में कर रहे हैं, आज के इस श्रृंखला में कर रहे हैं, वो अपने बलबूते पर पूरे देश में हिंदू राज्य स्थापित करने का संकल्प लेकर के बंगाल से इधर को चल देता। अब तक उसने शेर शाह सूरी के जो अगले उत्तराधिकारी हुए, उनके शासन काल में रहते हुए बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। वह प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुंचा था, सेनापति रह लिया था। उसको शासन की सारी दुर्बलताओं का और शासन कैसे किया जाता है, इन सब बातों का भली प्रकार ज्ञान हो गया था। अब उसके भीतर एक राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही थी, जो उससे कहे जा रही थी कि हिंदुस्तान में किसी विदेशी का, किसी विधर्मी का शासन नहीं होना चाहिए, यहां पर अपना शासन होना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा।
जब वह आगे बढ़ता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो देश की जनता अर्थात भारत के हिंदू समाज के लोग उसका पलक पावड़े बिछा करके प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको मालूम था कि एक शौर्य संपन्न, भारतीयता के प्रति समर्पित योद्धा उनकी रक्षा के लिए आ रहा है। दिल्ली की राजधानी, जो समय हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली थी, ये अपने इस नए और भावी शासक की बड़ी आत्मीयता से, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उससे पहले कि वह हिंदुस्तान का शासक बने, सम्राट बने, उसके लिए चुनौती थी कि वह हिंदुस्तान से उन विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम करे, जो या तो हुमायूं के उत्तराधिकारी के रूप में या शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों के रूप में, या जो सल्तनत काल के कांटे यहां पर बिखरे पड़े थे, उनमें से किसी बादशाह, किसी नवाब, किसी सुल्तान के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के सपने ले रहे थे। उनका खात्मा करना, उनका विनाश करना उसकी प्राथमिकता में था, और यही वह परीक्षा थी, यही वह चुनौती थी जिससे उसे गुजरना था। इसके लिए ही उसने 22 अफगान युद्ध लड़े थे, और उन सब में अपनी सफलता प्राप्त करके उसने यह साबित कर दिया था, सिद्ध कर दिया था कि वह भारत का भावी शासक हो सकता है। और उसके इस पराक्रम को देख करके ही अकबर या किसी भी मुगल का, कथित मुगल का, साहस यह नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान की इस बड़ी शख्सियत से, बड़ी ताकत से वह मुकाबला कर सके। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में उसका हिंदुस्तान के उस समय के कथित बादशाह हुमायूं के बेटे अकबर से सामना करना निश्चित था, स्वाभाविक था। हेमू का अस्तित्व तभी बच सकता था जबकि अकबर को समाप्त कर दिया जाए। ये हम इसके पृष्ठ संख्या 23 पर लिख रहे हैं। और अकबर तब बादशाह होना तभी उसके लिए संभव था जब हेमू ना रहे। इसलिए दोनों के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। हेमू ने अपने स्वाभाविक स्वाभिमान की रक्षा के साथ भारत माता का सम्मान भी जोड़ लिया, इसलिए उसके पक्ष में देशभक्ति खड़ी थी, देश की चेतना खड़ी थी, देश की आम सहमति खड़ी थी, देश का जनसाधारण खड़ा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हेमू का अकबर के सैनिकों से, सेनापति से, अकबर का सेनापति उस समय सिकंदर खान था, और सिकंदर खान को हमारे इस वीर योद्धा ने युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के पश्चात अब यह स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का शासक हमारा यह वीर योद्धा बनने वाला है। अकबर की छाती पर सांप लेट गया था जब उसके पास इस प्रकार की सूचना पहुंची थी कि उसकी सेना को युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया गया। युद्ध में विजयी होकर के 7 अक्टूबर 1556 को हमारा यह वीर योद्धा दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। उस समय दिल्ली पर अकबर की ओर से उसके सेनापति तारदी बेग का अधिकार था। उसे यह ज्ञात हो गया था कि हेमू सिकंदर खान उज़्बेक को
किस प्रकार परास्त करके दिल्ली की ओर आ रहा है। दिल्ली ने आज अपने वास्तविक उत्तराधिकारी का हृदय से स्वागत करने का मन बना लिया था। आप तनिक कल्पना कीजिए कि दिल्ली के जिस पुराने किले में कभी राजा इंद्र का दरबार लगा करता था, इसी लिए इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। राजा इंद्र की नगरी यही हुआ करती थी। इसी इंद्रप्रस्थ में कभी पुराने किले में पांडवों ने रह करके देश पर शासन किया था। इसने एक बार नहीं अनेक बार उत्थान पतन की कहानियों को बनते बिगड़ते देखा था। इसी किले में कभी हमारे उस चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रमी संवत चलता है, उसका भी राज्याभिषेक हुआ था और यहीं से रह करके उसने आज के यूरोप और एशिया पर शासन किया था। जब आप अपने घर में किसी पंडित जी के माध्यम से कलावा बंधवाते हैं तो वे कलावा बांधते हुए उस समय बोलते चले जाते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। वो क्या है? वो जम्बूद्वीप आज का यूरोप और एशिया था। आज उसी किले में, जहां से इतने बड़े भूभाग पर, भूमंडल पर हमारा राजा बैठ करके शासन किया करता था, उस किले की ओर एक नया विक्रमादित्य बढ़ता चला रहा था। अपने नाम के साथ हेमचंद्र ने यदि विक्रमादित्य शब्द जोड़ा तो इसका विशेष अर्थ था, और इसीलिए मैंने कुछ अधिक विक्रमादित्य जी के बारे में बताने का प्रयास किया है। ये वही विक्रमादित्य जिनका समकालीन सोलोमन राजा हुआ करता था यूरोप का, और वह भी इनका सामंत होकर के काम कर रहा था, जिसकी बहुत अधिक चर्चाएं यूरोप के इतिहास में मिलती हैं। लेकिन वो वास्तव में हमारे राजा का सामंत था, मातहत था। उस सामंत रहते हुए इस बात पर फक्र अनुभव करता था, गर्व की अनुभूति उसको होती थी कि मैं संसार के सबसे उस प्रतापी उस शासक का सामंत हूं, जिसके शासन काल में दुनिया के इतने बड़े भूभाग की जनता प्रसन्नता का अनुभव करती है। भारत के उसी वैभव को लौटाने का संकल्प लेकर के यदि हेमचंद्र विक्रमादित्य उस समय दिल्ली के पुराने किले की ओर बढ़ रहा था, तो उसके पीछे एक ही कारण था कि वह भारत के उसी गौरवपूर्ण काल को पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्पित था। इसलिए वह अपने नाम के साथ विक्रमादित्य जुड़वाने की बात रखता है। कितना बड़ा संकल्प था, कितना बड़ा सपना था, कितनी बड़ी सोच थी। इसी को कहते हैं भारत भक्ति, इसी को कहते हैं देश प्रेम, इसी को कहते हैं राष्ट्र प्रेम, इसी को कहते हैं संस्कृति प्रेम, इसी को कहते हैं अपने गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्स्थापना का लिया गया संकल्प। तो दिल्ली अपने इस शासक की इस भावना से पूर्णतया परिचित थी, और परिचित होने के दृष्टिकोण के चलते ही वह आज उसका भरपूर अभिनंदन कर लेना चाहती थी। इसलिए जब दिल्ली की सड़कों से हेमचंद्र विक्रमादित्य गुजर रहे थे, तो आज सैकड़ों वर्ष के पश्चात पहली बार ऐसी घटना हो रही थी जब किसी विजेता का दिल्ली के लोग अपनी छतों पर चढ़ करके
फूल बरसा करके अभिनंदन कर रहे थे। यह उनकी प्रसन्नता का प्रतीक था। यह उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रतीक था। नेहरू जी जैसे लोग जो यह कह दिया करते हैं, लिख लिख गए, और आज भी उनके मानस पुत्र उसी बात को लिखते चले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान पर शासन करने वाले मुगलों, और उनमें भी विशेष रूप से अकबर ने जनहितैषी शासक के रूप में कार्य किया, और उसका देश की जनता ने हृदय से अभिनंदन किया। कहीं पर भी ऐसा अभिनंदन होने का संकेत नहीं है कि अकबर कहीं से गुजरा जा रहा हो और लोगों ने छतों से उसके ऊपर फूल वर्षा की हो, क्योंकि उसने हमारे इसी वीर योद्धा के साथ जो कुछ किया था, वह हमने इस पुस्तक में भली प्रकार से स्पष्ट किया है। इसके साथ उसका जो अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण व्यवहार था उसके परिवार के साथ, और इतना ही नहीं, हिंदू समाज के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ, वह भी इतिहास में अपने आप में एक कलंकित करने वाली घटनाओं का समुच्चय है। अनेक घटनाएं ऐसी हैं। तो दिल्ली में उनका अभूतपूर्व स्वागत होता है, पुराने किले में उनका राज्याभिषेक होता है, और इस राज्याभिषेक में अनेक लोग उस समय सम्मिलित होते हैं। वही राजशाही ठाट, राजकीय वैभव के साथ उनका राज्याभिषेक होता है, जो भारत की पुरानी राजकीय परंपराओं में सम्मिलित था। हेमचंद्र ने उस समय अपना ओजस्वी भाषण दिया और अपने उपस्थित सेनानायकों, सामंतों, सरदारों को संबोधित किया। उसके शब्दों में ओज था, तेज था, देशभक्ति थी, राष्ट्र प्रेम था। सबके कल्याण के लिए उसने अपने आप को राजा के रूप में समर्पित किया था, और सबको यह आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था, भरोसा दिया था कि भारत की पुरानी राजकीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए, पुराने राजधर्म का निर्वाह करते हुए वह शासन करेंगे। यानी जिसमें जन कल्याण ही राजा के लिए सर्वोपरि होता है। प्रजा वत्सलता का भाव राजा के लिए उसके हृदय में समाया रहता है। इस भाव का भरोसा उन्होंने दिया। उन्होंने स्वदेशी के लिए, स्व संस्कृति के लिए, स्वधर्म के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, स्व भाषा के लिए अथक परिश्रम किया। समय अधिक नहीं मिला, 4-5 महीने का समय मिला, लेकिन जितना मिला उतने समय में उन्होंने वह करके दिखाने का प्रयास किया, जिससे मेरे भारत की गौरव की पुनर्स्थापना हो। हेमू के बारे में हमारा मानना है और हमारी इच्छा है कि भारत की सरकार दिल्ली के पुराने किले में उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करे। उस पर, वहां पर उनका जीवन परिचय लिखा हो, उनके महान कार्यों का उल्लेख उस पर होना चाहिए, और ये बताया जाना चाहिए कि यह वही किला है जिसमें इतने इतने वैभव पूर्ण कृत्य हुए, चाहे वो राजा इंद्र के थे, चाहे उस पांडवों के थे, चाहे उसके बाद के राजाओं के थे, और चाहे हेमचंद्र विक्रमादित्य के थे, और चाहे हमारे राजा विक्रमादित्य के बारे में थे जिसने विक्रमी संवत चलाया था। वो सारा का सारा इतिहास वहां पर अंकित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जाने वाले पर्यटकों पर, घूमने वाले युवाओं पर इस बात का प्रभाव पड़े कि कभी यहां उजालों ने खुदकशी की है। वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन हम कहते हैं कि वो खुदकशी नहीं थी। उजालों ने संसार को आलोकित किया था।
संसार को यह संदेश दिया था कि हम किस प्रकार से एक नई सुंदरतम व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था संसार के लिए देने के लिए संकल्पित है। यहां पर हमने इसी पुस्तक के माध्यम से यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब अकबर को यह सूचना मिलती है कि हिंदुस्तान पर राज्य करने के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त कर ली है, तो वह अपने उस हाकिम को, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तारदी बेग, मृत्यु दंड देता है। और इस बात के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है कि वह इस वीर योद्धा के सामने पराजित क्यों हो गया। देखिए, अकबर को क्रोध आता है तो बदायूनी क्या कहते हैं इस पर? बैरम खान ने तारदी बेग का विश्वासघात प्रमाणित करने के लिए खाजम खान तथा उसके साथियों को प्रस्तुत किया और इस प्रकार उसने अल्पवयस्क सम्राट अकबर को विश्वास दिलाकर तारदी बेग को प्राण दंड देने की अनुमति प्राप्त कर ली। स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ महोदय कहते हैं कि यह दंड बिना मुकदमा चलाए दिया गया था, परंतु यह आवश्यक था और मूल रूप से न्याय संगत भी था। इतना अवश्य कहा जा सकता है, यदि तारदी बेग को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता तो अकबर का जीवन और राज्य दोनों नष्ट हो गए होते। फरिश्ता क्या कहते हैं? उस समय मुगल सेना की दशा इतनी खराब थी कि यदि तारदी बेग को उदाहरण के तौर पर मृत्यु दंड न दिया जाता तो इस बार भी मुगलों की वही दशा होती जो शेर शाह से युद्ध के समय हुमायूं की हुई थी। इन परिस्थितियों में अकबर का हमारे इस महान शासक के साथ युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया, सीधे अकबर से। यद्यपि इस युद्ध में भी अकबर उनसे दूर रहा, युद्ध से दूर रहा। ये घटना 5 नवंबर 1556 की है, जब पानीपत का युद्ध हुआ। 1556 के इस युद्ध में बैरम खान और अकबर दोनों 9 मील दूर खड़े होकर के युद्ध की जानकारी ले रहे थे। उनको इतना भय था दोनों को कि यदि हम सीधे इस महान शासक के सामने, महान योद्धा के सामने आ गए तो वह हमको कदापि छोड़ेगा नहीं। इसलिए दूर रह करके, वहीं से खड़े होकर के उसकी जानकारी ले रहे थे। युद्ध के मैदान में चारों ओर सब ही सब बिखर गए थे। मुगल सेना के बारे में यह सच है कि वह आज भी थक चुकी थी और युद्ध के मैदान से भागना ही चाहती थी। लेकिन तभी एक तीर हमारे इस महान योद्धा के ऊपर आकर के लगता है और वह सीधा आंख में लगता है, जिससे वह मूर्छित हो जाते हैं। इसके उपरांत भी परमवीर योद्धा जब तक उनकी चेतना काम करती रही तब तक लड़ते रहे। हथियार फेंकना उन्होंने उचित नहीं माना। इतिहासकार ख्वाजा निजामुद्दीन इसके बारे में लिखता है, जब हेमू हौदे में गिर पड़ा, अपने हाथी के ऊपर जो हौदा होता उसमें गिर जाते हैं और उसका महावत भी मारा गया, तो हेमू का हाथी जंगल की ओर भाग गया। तब ऐसा हुआ कि शाह कुली खान को वह हाथी मिल गया और उसने अपना महावत उस पर चढ़ा दिया। तब महावत ने देखा कि हौदे में एक आदमी मरा पड़ा है और जब उसे भली भांति देखा गया तो सिद्ध हुआ कि वह स्वयं हेमू है। शाह कुली खान समझ गया कि उसकी एक महत्वपूर्ण वस्तु मिली है। उसने हाथी चलाया और उन अनेक लोगों के साथ जो रणभूमि में पकड़े गए थे बादशाह के सम्मुख ले गया। बादशाह ने जब देखा कि तेरे सामने तेरा सबसे बड़ा शत्रु मूर्छित अवस्था में पड़ा है तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। अब अल-बदायूनी क्या कहते हैं, जब बैरम खान के कहने पर बादशाह अपने हाथ से हेमू को मारने के लिए राजी नहीं हुआ तो स्वयं बैरम खान ने उसको मारा। बदायूनी के अनुसार
बैरम खान ने कहा, यह आपका प्रथम युद्ध है, जिहाद है, इस काफिर पर अपनी तलवार आजमाओ, यह बड़ा पुण्य कार्य होगा। अपने बदायूनी के इन शब्दों पर विचार कीजिए। वो कह रहा है कि ये आपका प्रथम युद्ध है, जिहाद है, इस काफिर पर अपनी तलवार चलाओ। यदि उनके यानी मुगलों के भारत पर आक्रमण करने के केवल राजनीतिक कारण होते तो यहाँ काफिर की बात नहीं आती, लेकिन काफिर की बात का उल्लेख करने का अभिप्राय है कि उनके कारण, उनके भारत पर आक्रमण करने के विशुद्ध कारण केवल धार्मिक थे। राजनीतिक कारण उसमें बाद में जुड़ जाते हैं, अपने आप स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। अकबर ने उत्तर दिया कि यह मरा हुआ, ये इसमें क्या दम है, मैं इस पर कैसे प्रहार करूं? यदि इसमें कुछ चेतना और शक्ति होती तो मैं अपनी तलवार आजमाता। तब सबके सामने बैरम खान ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बंधुओं, हमारे इस योद्धा का अंतिम संस्कार करने के लिए सब भी उनके परिवारजनों को नहीं दिया गया था, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए थे। मृत शरीर के लिए परिवार वालों ने प्रयास किया था, परंतु क्रूर मुगल शाही ने उस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इतना ही नहीं, इनके पिताजी के साथ भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया था। बैरम खान के निर्देश पर उसके सिपह सालार नासिर उल मुल्क मौलाना पीर मोहम्मद खान शेरवानी ने हेमचंद्र के पिता राय पूर्णदास को बंदी बना लिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर बैरम खान ने हेमचंद्र के समस्त वंशधरों अर्थात संपूर्ण भार्गव कुल को नष्ट करने का निश्चय किया। अलवर, रेवाड़ी, नारनौल, आनोड़ा आदि क्षेत्रों में बसे हुए ढूसर वैश्य कहलाए जाने वाले भार्गव जनों को चुन चुन कर बंदी बनाया गया। अब रमेश चंद मजूमदार जी इस पर क्या लिखते हैं। युद्ध क्षेत्र की एक दुर्घटना ने हेमू की सुनिश्चित विजय को पराजय में बदल दिया। संभवतः वह परिणाम दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव का पत्थर बनने के बजाय दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की आधारशिला के रूप में स्थापित होता। डॉक्टर रमेश चंद मजूमदार जी यह भी लिखते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने हेमू के प्रति न्याय नहीं किया और उस विलक्षण प्रतिभावान हिंदू शासक और प्रखर व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन करने में असफल रहे। दामोदर सावरकर जी क्या कहते हैं। वीडी सावरकर जी की मान्यता है कि मुस्लिम इतिहास में उस हिंदू वीर पुरुष के विषय में अत्यंत अल्प, स्वल्प और काम चलाऊ विवरण मिलता है जो उसके पूर्व और पश्चातकालीन जीवन से संबद्ध है। उन दिनों हेमू का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने वाला हिंदू इतिहासकार होना अति कठिन था। बाद में जो हुए उन्होंने भी उसके विषय में स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं लिखा। अब देखिए, अकबर, जिसको हम उदारता की प्रतिमूर्ति कहा करते हैं, उसने क्या किया था। वो जितने उस समय हिंदुओं को मार सकता था, जितने उसकी पकड़ में आ गए थे, उन सबको उसने मार करके एक साथ और दिल्ली में एक मीनार बनवा दी उनकी डेड बॉडीज की, शवों की। उसके बारे में हमको इतिहासकार, एक विदेशी इतिहासकार हमारे यहाँ पर आता है और उसने इसके बारे में हमको जानकारी दी है, पीटर मुंडी। और ये जो पीटर मुंडी महोदय हैं, ये और अकबर के बेटे जहांगीर के शासन काल में आते हैं। तो वह लिखता है कि अकबर के जीवन काल में, अर्थात ये 1556 की घटना है और 1605 में अकबर दुनिया से जाता है, तब तक लगभग 50 वर्ष का काल व्यतीत हो चुका था। और उसके बाद भी वह जहांगीर के शासन में आता है तो 50-60 वर्ष के बाद जब एक विदेशी इतिहासकार, एक लेखक, पर्यटक यहाँ पर आ रहा है तो वह लिखता है
कि उस समय भी उन लोगों की खोपड़ियां और उनके शवों के कंकाल एक तरफ इस उसी रूप में रखे हुए थे। कोई भी व्यक्ति उनको उठाकर ले जाने का साहस नहीं कर पाता था। जिसको आप उदार कहते हैं, जिसको आप प्रजावत्सल कहते हैं, जिसको प्रजाहित चिंतक कहते हैं, उसके जमाने में हिंदुओं पर कैसे कैसे अत्याचार हुए, ये इस बात का प्रमाण है। और इनको दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और हरियाणा के पानीपत के सैनिक संग्रहालय में इन खोपड़ियों को, उनके छाया चित्रों को आज भी देखा जा सकता है। वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाने की व्यवस्था की गई है कि ये वो स्थिति उस समय यहाँ पर बनी थी। तो हम अपने इतिहास के इस नायक के बारे में अंत में यही कहना चाहेंगे कि इसके पौरुष को, इसके साहस को, इसकी देशभक्ति को हम सब मिलकर नमन करें। और इस पुस्तक के माध्यम से हमने उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है, जिस पर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी व्यतीत की, अतीत की धरोहर को अक्षुण्ण रखने में सफल हो सकें। इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक को हमारे द्वारा लिखा गया है। अपने एक एक योद्धा के बारे में, अपने एक एक महापुरुष के बारे में हमारा आकलन, हमारा सत्यापन, प्रमाणन इस प्रकार का होना चाहिए कि नई पीढ़ी उनको स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।